पहले खेसारी लाल जी भी लड़की सच के वो ऑर्केस्ट्रा में डांस करते थे, दूध बेचा करते थे गाँव में घूम घूम के साइकिल में। तो मान के चलिए वो इतना मतलब इतना ये थे, गरीब थे, लेकिन आज वो इतने ऊंचे लेवल पे है। और मेरे जैसा नाई करके तमाम कलाकारों को उन्होंने मौका दिया अपना स्टेज मंच पे काम करने के लिए, एक बड़ा लेवल उनको भी दिया, तो इसीलिए उनको बड़ा अच्छा लगता है मुझे। खेसारी जी ने मुझे बताया था, जो मैं तो तुम्हारे बर्थडे में आ नहीं सकी, कुछ गिफ्ट नहीं दे सकी, लेकिन हाँ मैं तुम्हें अपने एल्बम पे एक मतलब सॉन्ग पे हम तुमको वीडियो बनाने के लिए मौका देंगे, अपने साथ एक एल्बम हम करवाएंगे। तो अब उन्होंने कहा है, अब उनको जब अच्छा लगेगा, जब हम मतलब उनके बराबरी में आएंगे, मतलब उनके नज़रिया में वो भी एक कलाकार है, वो जब मुझे सच में कलाकार के नज़रिए में देखेंगे तो वो मुझे खुद बुलाएंगे। और नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम नित्यानंद पांडे और आप हिट सब न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम पुरैना में हैं, जो कि सिवान जिला में पड़ता है, बरहरिया क्षेत्र है यह। और हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस और डांसर गुड़िया हलचल जी हैं। और एक विवाद अभी काफ़ी दिनों पहले बीता है, उस तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री की भी खबर है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम गुड़िया हलचल जी का स्वागत करेंगे इस सब न्यूज़ में। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं गुड़िया हलचल सब किसी को प्रणाम करती हूँ। आपको एक्ट्रेस बोले कि डांसर बोले? डांसर। क्यों एक्ट्रेस नहीं? नहीं, क्योंकि हम एक्टिंग नहीं करते, हम डांसिंग करते हैं, इसीलिए। तो फिर जो एक्ट्रेस लगाते हैं वो एक्टिंग कहाँ करते हो? भी तो डांस ही करते हैं। लेकिन ये उन लोग का मन का बड़प्पन है, जो मतलब नाचती तो स्टेज में, लेकिन अपने नाम के आगे एक्ट्रेस लगाती है, सोचती है जो 4-5 एल्बम क्या मेरा निकल गया, 4-5 बड़े बड़े ब्यास के साथ एल्बम क्या कर लिए, तो उन लोग का लेवल मेरे लेवल के साथ सेम हो गया, इसीलिए एक्ट्रेस लगाते होंगे। तो एक्ट्रेस का मतलब वो गलती से लगा लिया है ना? अब उन्हीं को पता है गलती हो। तो एल्बम तो अभी की है जी, तो फिर आपको भी तो लगा लेना चाहिए ना एक्ट्रेस। हम ना एल्बम किए हैं, लेकिन है तो स्टेज मंच पे ना, डांसिंग ही तो कर रहे हैं। तो वो लोग भी करते हैं ना जो एक्ट्रेस लगाए हैं ना। तो देखिए, वो लोग एक्ट्रेस लगाइए, वो लोग का मतलब आपसी मैटर है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम भाई डांसर है, मेरे नाम के आगे डांसर जोड़िए चाहे पीछे डांसर जोड़िए, उसी चीज़ से हमको खुशी मिलता है। जब हम एक्ट्रेस बनेंगे, जब हम बड़े पर्दे में जाएंगे, जब हम मूवी बनाएंगे, तब हम अपने नाम के आगे एक्ट्रेस लगाएंगे, डांसिंग बंद कर देंगे उसके बाद। जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप लोग पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए जाते हैं कि जो स्टेज पे होते हैं जो लोग, जो उनके चमचा बेलचे, चाहे आपके चमचा बेलचे जरूर होंगे, ऐसा नहीं है आपके भी चमचा बेलचे होंगे, तो ये लोगों का जो बयान होता है सोशल मीडिया पे जिस तरह से वायरल होता है, अभी एक आप लोग लद्दी में प्रोग्राम किए थे, जिसमें आपने कहा था काजल राज को कि आप कुछ यूनिक करके, कुछ नया करके दिखाइए अगर आप एक्ट्रेस अपने आप को मानती हैं तो। फिर उन्होंने माइक लेकर के आपको बोला था कि नाम के आगे एक्ट्रेस लगा ला सके, वो एक्ट्रेस ना हो जाला। आपने इस चीज़ का भी खुलासा किया कि हम एक्ट्रेस नहीं, हम डांसर है। लेकिन उसी के साथ ही जो अनाउंसर है सोनू सिंह, आप जानती है बखूबी उनको, तो आप देखिए उनका नाम सुनते ही नाक बिसराने लगे। तो उन्होंने कहा था कि लोग एक हरि पवन सिंह के साथ ऐसा शब्द बोला था उन्होंने, हम बोल नहीं सकते मीडिया में। बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो हम लोग से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आज वो भले किसी और के मंच में है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए तो कभी ना कभी वो हम लोग के भी मंच पे आ सकते हैं एंकरिंग करने के लिए, ठीक है। और वो चीज़ उन्होंने हमको नहीं कहा था, वो चीज़ किसी और को कहा था, तानिया जी को वो वाला बात उन्होंने कहा था, ठीक है। तो मुझे लगता है जब डांसर में जब कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो यहाँ पे अनाउंसर का कोई बात मतलब कोई ये मिल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो भी हो, वो थोड़े अपने आपा में वो नहीं थे, चाहे अपने होशो आवाज़ में वो नहीं थे, इसीलिए वो ये अपशब्द मतलब कह गए, नहीं तो वो नहीं कहते। लेकिन उन्होंने जो भी कहा है बहुत ही ज़्यादा गलत कहा है, और इसीलिए गलत कहा है क्योंकि वहाँ पे लाखों के ऊपर लोग थे। एक लड़की के बारे में कहने का पहले 10 बार इंसान को सोचना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा ये गलत शब्द उन्होंने मतलब कहा है, जो लड़की नाम का जो पर्दे वाला चीज़ होता है, उन्होंने वो चीज़ को हटा दिया। तो आप लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया वहाँ पे? इसीलिए हम लोग कोई रिएक्शन नहीं लिए, क्योंकि हम लोग का अखाड़ा वाले बहुत ज़्यादा टाइट थे, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने कहा जो वो लोग नंगा है, वो लोग कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, लेकिन इसका मतलब हम आपको कुछ बोल दे तो आप मान लीजिए, आप लोग कुछ मत बोलिए। और उस चीज़ को अगर हम लोग नज़रअंदाज मतलब नहीं करके अगर हम लोग करते ना, तो उनका बात लोग सोचते हैं जो वो सही बात है। उन्होंने जो माइक में कहा है, इसका मतलब ये सच में ऐसी करवाती होगी, इसीलिए उन्होंने मतलब वो गुस्सा होकर उनका बात का रिएक्शन लेने लगी, इसीलिए वो कुछ नहीं लिया। सबसे पहला बात, मुझे नहीं बोला गया था, इसलिए मैंने कोई रिएक्शन लिया। बोला नहीं गया था, लेकिन आप थी ना उस मेला में, उस मंच पे थी ना। हमने सुना भी था, उस टाइम हम लोग का एंट्री खत्म भी हो गया था, हम लोग अंदर ही बैठ के थे, हमने सुना भी है। लेकिन उस टाइम हम लोग इसीलिए कोई बात नहीं कहे, क्योंकि कभी ना कभी तो वो तो हम लोग के भी मंच में आएंगे ना। तो इसका मतलब आप पूछिएगा उनसे बात? नहीं, हमको पूछने का कोई जरूरी नहीं है। जिसको बोला है, जिसको ये मतलब अशब्द यूज किया, वो खुद ही बोलेगी। अच्छा, आपने बोला कि जैसे कि हमारा अखाड़ा वाले बहुत टाइट थे, तो आप लोग का इज्जत नहीं है, इसका मतलब कोई अगर आप जिसके पार्टी में जाती हैं, आपको जो साटा करता है, आपको जो बुक करता है, वो जो बोलेगा, मेरा सवाल सुन लीजिए। बात कुछ वहाँ पे और था, जो 5 नंबर के अखाड़ा वाले थे, जो 4 नंबर के अखाड़ा वाले थे, वो लोग दोनों ही भाई थे, दोनों भाई। ठीक है, लेकिन आप दबाव में डांस कर रहे हैं। एक ही गांव से वो लोग अलग अलग मतलब अखाड़ा खाली उठाया गया था। और वहाँ का माहौल जैसे मतलब बना हुआ था ना,
वहाँ पे मारपीट हो जाता, जो हम लोग नहीं चाहते इसके थे। लिए मारपीट की वजह से आप अपना इज्जत को थोड़ी छुड़वा सकते और हैं। सब देखिए, हम जैसे कि अलाउंसर ना बोला है, अलाउंसर ही बोला तो आपका इज्जत है कि नहीं ये बता दीजिए हम मुझे। लोग का भी स्टेज में अलाउंसर है, और हम लोग का भी अलाउंसर जो थे सोनू सिंह के भाई ना थे हम लोग के स्टेज मंच पे, तो उनका भाई नहीं, उनको जबरदस्त जो भी मतलब ये था जवाब था, जबरदस्त वही दे दिए आपको हैं। मानहानि का केस करवाना चाहिए तानिया चक्रवर्ती से बोल के, क्योंकि अभी साथ में देखिए, तो हमसे कहीं गुना ज़्यादा बड़ी तानिया चक्रवर्ती है, ठीक है, और तानिया चक्रवर्ती हमसे कहीं मतलब ज़्यादा उन्होंने दुनिया देखा है। जब उनको बारे में कहा गया तो उनको करना चाहिए था, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम जितना दूर तक था हम वहाँ से मतलब काम अपना करके क्लियर करके हम निकल आए थे। और बाकी जब अशब्द उनके ऊपर यूज़ किया गया था तो उनको कोई रिएक्शन लेना चाहिए था, ज़रूर लेना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने क्यों नहीं लिया ये उनका कमी है। तो गुड़िया हलचल भी तो छोटा नाम नहीं है ना, बड़ा नाम है। आप भी कुछ कर सकती थी, हम कर क्यों सकती। करें भाई, हम दूसरा का फट्टे में टांग क्यों अड़ाने जाए? अगर हमरा फट्टे में कोई टांग अड़ाने नहीं आ रहा तो हम किसी और का फट्टे में टांग अड़ाने क्यों? हमको काम करने से मतलब है, भाग वाले किसको क्या बोला। हाँ, ये मुझे दुख बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। उन्होंने जैसे कहा ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है, तो इसी चीज़ का जो मतलब दिल में थोड़ा सा ये है, लेकिन जिसको बोला गया वो अगर कुछ नहीं करती तो उसका अगेंस्ट हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप जैसे बोले आपका भी नाम बहुत बड़ा है, आप नाम मानहानि का केस कर सकते थे। अगर हम वहाँ पे जाते केस वगैरह करने के लिए, सबसे पहले थाना वाले हमसे पूछते आपको बोला है, किसी और को बोला, जिसको बोला उसको बुलाइए। अब जब मेन बंदी नहीं बोलना चाहती तो वहाँ पे हम बोल के क्यों फंसे? अच्छा चलिए, आप काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं और काफ़ी दिनों से वायरल हैं। चौथा पाँचवा इंटरव्यू हम कर रहे हैं। अच्छा, पहले के अलावा अभी जैसे आप आई थी, पहले बोली 3 साल पहले हम आए थे, तो 3 साल पहले जब आए थे वो उस समय और अभी दोनों समय में क्या फ़र्क दिखता उस है? टाइम दिल से बताए, उस टाइम खटनी उतना ज़्यादा नहीं पड़ता था अभी जितना खटनी पड़ता है। रेट भी तो आपका हाई हो गया होगा। मतलब पैसे से थोड़ी देखा जाता है। देखिए, अगर हम जैसे कि मैंने पहले भी इंटरव्यू में आपको बोला, अगर एक मंच में 10 लड़कियां हैं और 10 लड़की के संग हम भी है, बाकी 9 जो लड़कियां रहती है सारा रात भर जैसे मेकअप करके हेमा मालिनी सच के आती है वैसी की वैसी बैठी रहती है, और सबका एंट्री तो हम ही करते रहते हैं। और यह मुझे खुशी भी होता है क्योंकि पब्लिक बार बार मेरा डिमांड करता है, सारा रात भर में बार बार मेरा ही डिमांड करता है और बार बार हम ही को बुलाता है, इसीलिए रेट भी बढ़ गया, मेहनत भी बढ़ गया और पहले से काम भी ज़्यादा होने लगा। एक काम से फुर्सत मिला नहीं कि उस काम से दूसरा काम। तो रेट भी तो इसीलिए ना बढ़ा कि आपका काम बढ़ा। जी ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए 9 लड़की जैसी बैठे रहते, लगता है 9 लड़की का पेमेंट हम अकेले खुद लेते हैं। लेते भी आपका ज़्यादा है रेट, इसीलिए तो बोले अकेले लेते हैं, इसीलिए हम ही से सारा रात काम करवाते हैं। मेहनत तो करना पड़ेगा। और कोई रहा बात कंपटीशन का, कंपटीशन में भी कोई लड़की काम नहीं आती है, हम ही अकेले लड़ते रहते, कहीं पे भी जाते अपने पार्टी हो चाहे किसी और का, हम ही लड़ते रहते हैं। इसलिए मेहनत तो बड़ा है, पैसा तो बड़े है लेकिन मेहनत भी बड़ा है। गुड़िया हलचल फिल्म्स पे आप काफ़ी ज़्यादा एल्बम करती हैं। आपको हम आपके उद्घाटन में भी आए थे जो चैनल लॉन्चिंग हुआ था। अच्छा, इंडस्ट्री की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह है, खेसारी लाल है। खेसारी लाल अभी फिलहाल एग्रीमेंट में फंसे हुए हैं, तो आप एग्रीमेंट पे क्या बोलना चाहेंगे? उसके बाद और भी तमाम बातें होंगी। पहले एग्रीमेंट पे बताइए कि अगर पहला बात ये एग्रीमेंट क्या होता है हमको नहीं पता। एग्रीमेंट होता है जैसे हमने आपको साइन कर लिया कि हम हमारे पास आपको 1 साल 2 साल डांस करना है तो आप हमारे पास ही कर सकते हो, किसी और के पास जाकर नहीं करते हो। अगर आप करते हो तो हम उस पर रोक लगा सकते हैं। तो ऐसा ही नहीं खेसारी लगाएंगे रोक, जब आप जबान दिए हैं, जब आप किए तो आपको करना चाहिए। ये नहीं जो किसी को आप जबान दे के वहाँ पे फेल मार के कहीं और चल जाए, तो ये गलत बात है भाई। खेसारी लाल गलत किए हैं ना, ज़रूर जो गलत है तो गलत किया। अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा किसी के साथ भी तो अगर वो उनका काम नहीं करते तो ये गलत बात है जी। अच्छा, ऑफर का क्या चक्कर है? खेसारी लाल की टीम की तरफ से आया कि नहीं अभी तक? है बर्थडे में आप मेरे थे ना जिस दिन चैनल उद्घाटन हुआ, वीडियो कॉल भी उन्होंने किया, बर्थडे भी विश किया है और उन्होंने बोला है जो तुम सब्र करो और भी मेहनत करो तो एक एल्बम में हम तुमको काम देंगे। तो मतलब उस भरोसा में तो हम रहते हैं नहीं। और स्टेज वगैरह शो का तो एक नेपाल में स्टेज प्रोग्राम का मतलब था, लेकिन वहाँ पे बहुत मतलब खेसारी जी लेट आए थे बोल के उनका गाड़ी वगैरह सब जला वला दिया गया था, तो वहाँ से हम लोग कार्यक्रम तो हुआ नहीं, वहाँ से रिटर्न हम लोग आ गए, उसके बाद अन्य। अच्छा, तो खेसारी लाल कब तक मतलब लग रहा है आपको कि ये हमारे साथ एल्बम कराएंगे? जब अच्छा लगेगा तब वो बुलाएंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं बुलाएंगे, लेकिन हम जो उन्होंने बोला है तो जरूर कराएंगे। देखिए अब हर किसी को मौका देते हैं। अब देखिए अब उन्हीं के हाथ में सब न है, अब हम तो नहीं कह सकते कुछ। जैसे कि उन्होंने मुझे कहा है, उन्होंने मुंह से कहा, मैंने कान से सुना, दिल पे रखा बात। क्या बोला खेसारी लाल यादव ने आपको? जैसे खेसारी जी ने मुझे बताया था, जो मैं तो तुम्हारे बर्थडे में आ नहीं सकी, कुछ गिफ्ट नहीं दे सकी, लेकिन हाँ मैं तुम्हें अपने एल्बम पे एक मतलब सॉन्ग पे हम तुमको वीडियो बनाने के लिए मौका देंगे, अपने साथ एक एल्बम हम करवाएंगे। तो अब उन्होंने कहा है, अब उनको जब अच्छा लगेगा, जब हम मतलब उनके बराबरी में आएंगे, मतलब उनके नज़रिए में वो भी एक कलाकार है, वो जब मुझे सच में कलाकार के नज़रिए में देखेंगे तो वो मुझे खुद बुलाएंगे। बिल्कुल। आप पवन सिंह की तरफ से कुछ ना नहीं आया है? काहे नाक बिचका रहे हैं? काहे हर बतिए भगवान जाने का पवन सिंह पसंद नहीं है क्या? नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे पसंद नहीं है, उनके बात विचार व्यवहार पसंद नहीं है, बाकी उनका बाकी विचार पवन सिंह का पसंद नहीं है आपको? बाकी उनका गाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हम लोग देखिएगा यूट्यूब में कोई कॉमेडी वीडियो देखते हैं तो कॉमेडी वीडियो के लास्ट में पवन जी का क्लिप वीडियो आता है जो गाली देते हुए वो नज़र आते हैं, माँ को गाली देते हुए नज़र आते हैं,
उनके बाद पूरा साम्राज्य के माई के ऐसे कर जो भी हो, उसके बाद अक्षरा जी ने एक इसमें मीडिया में आके कोई कौन चैनल था नहीं पता, एक बयान दिया है जो मतलब दारू वारू पी के वो स्टेशन में सो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ की वजह से हमको उनको थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनका गला खेसारी लाल आपको किस बेस में अच्छा लगता है? इसी बेस में अच्छा लगता है। देखिए हम सुने मतलब कादुनी पहले खेसारी लाल जी भी लड़की सच के वो ऑर्केस्ट्रा में डांस करते थे, दूध बेचा करते थे गाँव में घूम घूम के साइकिल में, तो मान के चलिए वो इतना मतलब इतना ये थे, गरीब थे, लेकिन आज वो इतने ऊंचे लेवल पे है और मेरे जैसा ना करके तमाम कलाकारों को उन्होंने मौका दिया अपना स्टेज मंच पे काम करने के लिए, एक बड़ा लेवल उनको भी दिया, तो इसीलिए उनको बड़ा अच्छा लगता है मुझे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ज़्यादा दर्शकों के लिए क्या कहिएगा? जाते जाते दर्शकों के लिए यही कहना चाहूँगी, मेरा गुड़िया हलचल फिल्म जो चैनल है, उस चैनल में मेरा आदरणीय जो बड़े भैया है नागेंद्र उजाला जी, उनका बहुत ही ज़्यादा प्यारा एक सॉन्ग मेरा चैनल से रिलीज़ होने वाला है। अगर वो गाना आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और दुर्गा पूजा का भी एक गाना हम उसमें रिलीज़ करने वाले कुछ दिनों में, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा ज़रूर। अरे बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि गुड़िया हलचल से कहाँ मुलाकात होगा, जैसे इनको डांस के लिए बुलाना हो, इवेंट के लिए, शो के लिए, तो उनको बता दें कि सिवान जिला में एक पुराना बाजार पड़ता है जो कि जामू बाजार के नज़दीक में है, तो वहाँ आइए और इसके असलम राय ऑर्केस्ट्रा के मालिक हैं असलम जी, उनसे मिलिए और गुड़िया हलचल जी का प्रोग्राम करवाइए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।